चलो आपसे मैं रिकॉर्ड भी करूंगा, अभी तक रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, तो आज का लेक्चर चलो ये अच्छा सा सवाल था। इसका आंसर कितना आया था, इसको अगर सॉल्व कर लोगे ना तो L cot थीटा 2L cot थीटा 53 आता है। 3L/2 आया था, और cot थीटा इज इक्वल टू आया था 3/4। दैट मीन्स थीटा इज cot इनवर्स 3/4। दिस इज योर आंसर। या tan थीटा में लिखोगे तो tan थीटा इज 4/3। इसको भी रिकॉर्डिंग में ले लिया। और ये सवाल ऐसे था, मिड पॉइंट से रे चला, आफ्टर 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन इट रीचेस टू कॉर्नर बी, देन फाइंड थीटा। तो दिस इज द सॉल्यूशन। अब हम लोग डिस्कस करें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हमने पढ़ाया था। इसमें मैं कह रहा हूं कि आई वेक्टर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में एक वेक्टर दे दिया, रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन में एक वेक्टर दे दिया, तो नॉर्मल के डायरेक्शन में वेक्टर कैसे निकालोगे। तुमने पढ़ा था ये सेम प्लेन में होता है, तो मैं यहां से दिखा रहा हूं, मैंने ये कुछ लिखा है। n cap vector is a long bisector of r vector and minus I cap। है ना। सो अगर इन दोनों को ऐड कर दिया, कौन कौन सा वेक्टर को, आर कैप वेक्टर को अगर ऐड कर दिया प्लस आई कैप माइनस आई कैप को ऐड कर दिया, आर कैप और माइनस आई कैप। बच्चों अगर ये ऐड कर दिया तो ये किस डायरेक्शन का वेक्टर होगा, दिस विल बी वेक्टर along n कैप। तो n कैप अगर लिखना है यूनिट वेक्टर along दिस, तो क्या हो जाएगा, आर कैप माइनस आई कैप ये वेक्टर, लेकिन हमें यूनिट वेक्टर लिखना है तो इसी का मैग्नीट्यूड। ये तो वेक्टर का कहानी है। अब कहोगे सर ये, सर हमने आई को नेगेटिव क्यों लिया? हाँ देखो ये डायरेक्शंस दिखाया, देखो फिर से मैं समझा रहा हूं। देखो ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये है तुम्हारा नॉर्मल का डायरेक्शन, तो ये वेक्टर में आई का वेक्टर तो इधर होगा, इस तरफ नहीं चाहिए मुझे, इस तरफ चाहिए, तो ये हो जाएगा माइनस आई वेक्टर। और चूंकि ये यूनिट वेक्टर दोनों तरफ लिया, तभी तो इसका रिजल्टेंट बाइसेक्टर के अलोंग होगा, बिकॉज ये है थीटा तो ये भी थीटा है, तो बाइसेक्टर के अलोंग चाहिए, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर का रिजल्टेंट बाइसेक्टर के अलोंग जाएगा। क्लियर। अगर वेक्टर आई वेक्टर दिया रहेगा तो आई वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड होगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो अलग होगा, तो रिजल्टेंट मैं ये नहीं लिख रहा हूं, आर वेक्टर माइनस आई वेक्टर नहीं लिख रहा हूं, बिकॉज अलग अलग मैग्नीट्यूड का होगा, तो ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। मैंने क्या किया, आर बाई इसका मैग्नीट्यूड माइनस आई बाई इसका मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट लिया। लेकिन यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट इधर यूनिट नहीं होगा, कोई वेक्टर होगा, तो मैंने क्या किया, वो वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। अनुराग क्या ये सवाल क्लियर हुआ क्या, ये कॉन्सेप्ट? तो एक सवाल लेते हैं बच्चों। A ray incident along
2i cap minus 3j cap प्लस कुछ ले लेते हैं 6k cap एंड हाँ, a ray incident along 2i cap minus 3j cap plus 6k cap and reflected from a plane if direction of reflected ray is given by I cap plus 2j cap plus 2k cap. जस्ट मैंने लिख लिया ऐसा, मुझे नहीं पता कि कैसा डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुआ, देन फाइंड डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ then find direction of normal to the reflecting surface. अब देखो बच्चों, तुम लोग ट्राई करो इस सवाल को सॉल्व करने का, देखो होता है कि नहीं. यस सर. चलो, गार्गी ने भी कुछ बता दी है. तो आगे बढ़ते हैं. एन कैप लिखना था बच्चों, अभी हमने क्या कहा, ये एन कैप आर कैप माइनस आई कैप होगा. अब आर कैप देख लो क्या होगा, आर कैप दिस इज द आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड 4 4 8 1 9, ये 3 हो जाएगा, माइनस आई कैप कितना है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड देखो तो शायद अच्छा वैल्यू रखा है 36 प्लस 9 कितना हो जाएगा, एंड प्लस 4 7 का रूट तो 7 हो गया 7 है ना. सो अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा कुछ, और ये 7i कैप माइनस 6i कैप तो कितना हो जाएगा i कैप. कैलकुलेशंस थोड़ा सा फास्ट करो, एंड देन इधर हो जाएगा 14j कैप और माइनस माइनस प्लस 9, 14 प्लस 9 कितना हो जाएगा 23j कैप. सही लिख रहा हूं क्या बच्चों, 14 हाँ माइनस 18 तो क्या हो जाएगा माइनस 4k कैप, इतना आ गया. लेकिन ये तो एन कैप नहीं है, एन कैप तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, ये एक वेक्टर आया डिवाइड बाय इसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा,
इसका मैग्नीट्यूड। तो 21 जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट, ऐसा कुछ आएगा और ये 21 चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना? किसी का आंसर मैच किया क्या मेरे से? कुछ मिस्टेक नहीं किए ना? आई कैप प्लस 23 जे कैप माइनस 4 के कैप डिवाइड बाय रूट ऑफ सर 1। एक डाउट था हाँ बोलो। सर, वो अगर डायरेक्शन दिया हो तो सर वो यूनिट वेक्टर होता है ना? नहीं नहीं, डायरेक्शंस दिया हो तो जरूरी नहीं कि वो यूनिट वेक्टर ही है। अब इस डायरेक्शन में एक वेक्टर है ना, यूनिट भी दे सकता है कोई भी। अब देखो जैसे मैंने दे दिया कि ये डायरेक्शन में है, तो ये यूनिट वेक्टर थोड़ी है, ये एक वेक्टर जिसका कुछ मैग्नीट्यूड है, 7 मैग्नीट्यूड है ना। मैं कहता हूं कि एक वेक्टर है, एक वेलोसिटी है 2 i कैप प्लस 2 j कैप डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, क्या सुदीप? यस। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो का दिया ये डायरेक्शन, एक वेक्टर का डायरेक्शन दे दिया, तो ये क्लियरली है कि यूनिट वेक्टर नहीं है। लेकिन हमें जो पूछा है वो पूछा है यूनिट वेक्टर। देन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल मतलब हम ये भी बोल सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल अगर पूछा है ना तो ये डायरेक्शंस कर दिया, सिंपली ये बोला। अगर यूनिट वेक्टर पूछेगा तो डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मैं केस 2 ले रहा हूं बच्चों। आई वेक्टर विल बी गिवन, एन वेक्टर इज गिवन, एन कैप दिया हुआ है, ठीक है ना, और आर वेक्टर निकालना है। सो एन कैप सपोज गिवन है, ये वेक्टर दिया हुआ है, मतलब आर वेक्टर रिजल्ट मतलब कोई भी डायरेक्शन बताना है। फाइंड ए वेक्टर इन द रिफ्लेक्टेड रे डायरेक्शन, फाइंड ए वेक्टर in the direction of reflected ray। या तो यूनिट वेक्टर निकालना, यूनिट वेक्टर निकाल लो, जो पूछा गया वो निकालना। सो इसमें कैसे निकालें? सपोज यूनिट वेक्टर निकालना है, कैप ही निकालना है, तो एक मेथड में बताता हूं, सुनना है आपको। इसको एक्सटेंड कर देता हूं। अगर ये बच्चों थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल होगा। और मान लो ये आई कैप वेक्टर है, यूनिट मैग्नीट्यूड का, ये एंगल थीटा है। और ये यूनिट वेक्टर निकालना है, आर वेक्टर, ये वेक्टर चाहिए हमें। मालूम कौन सा वेक्टर? ये वेक्टर। और कौन सा वेक्टर मालूम है? ये वेक्टर मालूम है। अब देखना ये डायग्राम कितना सुंदर सा है। अगर हम ये वेक्टर लिख दिए बच्चों, देखना ये आर वेक्टर हमें चाहिए था, आर कैप वेक्टर,
आई कैप वेक्टर पता है, आई कैप में अगर ये वेक्टर ऐड कर दिया तो आर कैप वेक्टर मिल जाएगा कि नहीं? ये चाहिए आर कैप। तो मान लेते हैं ये पॉइंट ओ दे दिया, ये पॉइंट एम दे दिया, ये सपोज एन दे दिया। ओ एन यूनिट है, ओ एम यूनिट है। व्हाट वी नीड ओ एन वेक्टर। तुम कहोगे सर अगर हम ओ एम वेक्टर तो गिवन है जो कि आई कैप है, ओ एम प्लस एम एन अगर वेक्टर लिख लिया तो ये है ओ एन वेक्टर। दिस इज गिवन, ये निकालना है एम एन। कैन एनीवन गेस एम एन क्या होगा? क्योंकि सर एम एन जो है वो एन कैप डायरेक्शन का एक वेक्टर है, लेकिन एम एन का मैग्नीट्यूड कितना है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड कहोगे ट्वाइस ऑफ दिस वैल्यू। What is this value? This is 1, this is cos theta, this is value of cos theta. कहोगे सर OM तो हो गया आपका आई कैप, OM क्या हो गया आई कैप प्लस MN जो है वो है 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा और n कैप। क्या ये चीज समझ में आया? अब बात करोगे सर cos थीटा कैसे? सर एक और बार। हाँ एक और बार बता देते हैं। ये mn वेक्टर किस डायरेक्शन में है? नॉर्मल के डायरेक्शन में है क्या? हाँ तो mn कितना है? इतना प्लस इतना, ये कितना है ये, और देखो ये अगर 1 है तो ये 1 इंटू कॉस थीटा ये होता है, 1 इंटू कॉस थीटा। तो ये mn हो गया 2 कॉस थीटा, ये हो गया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो गया n कैप। सुयश ये समझा क्या तूने? सुयश? यस सर, यस सर। गौरव? गौरव हाँ ये सर। समझ में आ गया पूरा? अब cos थीटा कैसे हाँ। निकालना? अनुराग बताओ cos थीटा निकालने का कोई तरीका? cos थीटा किसके बीच का एंगल है? आई वेक्टर डॉट और एन माइनस एन कैप वेक्टर। ये डायरेक्शन माइनस एन कैप है, नीचे है, ये नीचे माइनस एन कैप है। तो माइनस एन कैप और आई कैप के बीच का एंगल है cos थीटा। तो ए डॉट बी कितना होता है? 1 इंटू कॉस थीटा। सो वी गॉट टू ए वेरी मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ गया। दिख क्या रहा है? ये हो गया आई कैप प्लस 2 कॉस थीटा को क्या लिखेंगे? आई कैप डॉट माइनस एन कैप टाइम्स एन कैप दैट इज आर कैप। किसी को तकलीफ इसमें तो बताओ। सृष्टि? ये वेक्टर अभी मैंने पढ़ा दिया था, कैलकुलेशंस तुम लोगों ने किया है, वेक्टर पढ़ा इसलिए मैंने ये करा दिया। सृष्टि आर यू कंफर्टेबल इन दिस वेक्टर कैलकुलेशन? यस सर। ठीक है बच्चों, मैं आगे बढ़ूं क्या इससे?
मैं एक छोटा सा सवाल पे आता हूँ। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे बेस्ट सवाल करा दिए, एक और सवाल लेता हूँ। बच्चों लेट्स की देयर इज ए इंसिडेंट रे, डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा है। There is an incident ray at angle theta. This reflects at the same angle theta. और एक ऐसे सोचो कि लेजर बीम है, आजकल लेजर बीम को क्या किया, इंसिडेंट का है इस पे मिरर पे, और ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ एंड देयर इज ए ब्राइट स्पॉट हियर। हालांकि ये थोड़ा काइनेमेटिक्स से रिलेटेड हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि ये लेजर बीम को ना थोड़ा रोटेट करो ऐसे ओमेगा से, मतलब एंगल बढ़ रहा है, मतलब ऐसे इंसिडेंट था तो इसको ऐसे ऐसे एंगल चेंज करो, थीटा इज इंक्रीज्ड। तो क्या कर लग रहा है, लेजर बीम किस एंगल में रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा सेम ओमेगा से। एंगल अगर बढ़ेगा, सपोज अभी ऐसे आना शुरू हो गया रेज, तो ये रिफ्लेक्ट होगा ऐसे। ये अगर डी थीटा इधर चला तो ये डी थीटा उल्टा सेंस में चलेगा, यहां पे आएगा। सो ब्राइट स्पॉट विल मूव। So at this instant, what is the velocity of the bright spot on the screen? ये बड़ा फेमस सवाल है, बाकी बच्चे बहुत सारे बच्चे किए होंगे। अनुराग तूने किया था ये सवाल क्या पहले? नहीं सर, नहीं। नहीं किया, चलो तो करो, चलो कुछ तो नया सीखोगे। गौरव शायद किया होगा ये डिस्टेंस हमने दे दिया है ए। हाँ सर। दिस इज अ स्क्रीन। फिर भी एक बार, बहुत दिन हो गया होगा, एक बार ट्राई करो फिर से। और मेडिकल वाले बच्चों परेशान नहीं होना, मेडिकल के लिए ये थोड़ा टफ है, बट स्टिल ट्राई करने में क्या हर्ज है। पहले तो ये रियलाइज करो कि हाँ, अगर इसको रोटेट किया इन दिस डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, तो ब्राइट स्पॉट नीचे आएगा। ब्राइट स्पॉट ये जो रेज है क्लॉकवाइज रोटेट करेगा उल्टा, और ये नीचे आएगा। चूंकि हमारे पास टाइम नहीं है तो मैं ही बताते जाता हूं, तुम लोग लिखते जाओ। मान लिया ये डिस्टेंस है y, और ये डिस्टेंस है a। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल है थीटा। मुझे डी थीटा बाई डी टी दिया हुआ, एंगल किस रेट से चेंज हो रहा है, तो दिस इज ओमेगा। व्हाट वी हैव टू फाइंड, मुझे डी वाई अपॉन डी टी निकालना है। ऐसे हम सवाल को सोचते हैं, y किस रेट से चेंज हो रहा है, और यहां से मुझे दिख रहा है कि y डिक्रीज हो रहा है, लेकिन क्या रेट है।
बच्चों आइडिया ये होगा कि y और थीटा में रिलेशन लिखते हैं, y और थीटा में। तो यहां से देखोगे बहुत ही सिंपल सा है। ये देखो कॉट थीटा लिखो, कितना हो रहा है? कॉट थीटा इज y/a। ओके सर, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a कॉट थीटा। लेकिन मुझे चाहिए क्या? dy/dt। dy/dt डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। a कॉट थीटा का कितना होता है डिफ्रेंशिएशन? cosec स्क्वायर थीटा और माइनस चेन रूल Minus. थीटा बाय dt। d थीटा बाय dt इज ओमेगा, तो माइनस a ओमेगा cosec स्क्वायर थीटा। दिस इज योर आंसर। This is velocity of the spot. Velocity of a spot किधर होगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा a ओमेगा cosec स्क्वायर थीटा, और किधर होगा? डाउनवर्ड होगा। माइनस साइन सेइंग दैट इट विल बी डाउनवर्ड। सो इसमें किसी को तकलीफ तो बताना। बच्चों मैं प्लेन मिरर स्टार्ट कर रहा हूँ। रे ऑप्टिक्स चल रहा था, कुछ बच्चे आज ही ज्वाइन किए हैं। रोहन तुझे तो पता है ना, अब हाथ नीचे कर लो यार, तब से हाथ खड़ा किए हुए। हाँ सर, अब समझ रहा है। हैंड नीचे कर ले। चलो अभी समझ में आएगा। सो हाउ टू मेक इमेज किसी से भी, प्लेन मिरर से या किसी से भी। तो इमेज बनाने का फंडा ये है कि कम से कम दो रेज देखो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन कहां मीट कर रहा है, या इट सीम्स टू मीटिंग। तो एक रेज ले लो एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सपोज ऐसे गया, एक और रे ले लो, जितने एंगल पे इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा। अब क्या करो, इस जो रेज है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, जो इधर जा रहा है इस रेज को भी थोड़ा एक्सटेंड कर दो, एंड तुम यहां पे खड़ो। दिस इज योर आई, दिस इज ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर आर रिसीविंग दिस रेज। ये रे को रिसीव कर रहा है, ये रे को रिसीव कर रहा है। इनफैक्ट एक रेज ऐसे गया और ऐसे वापस आ गया। तो ऑब्जर्वर किस किस रे को रिसीव कर रहा है? ये ऐसा नहीं कि तीन रेज है, देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज जो यहां से रिफ्लेक्ट हुआ है ना। आई जितना बड़ा है, तुम कहोगे सर ये तो इतना दूर दिखा है, ये दिखाने समझाने के लिए इतना दूर दिखा है। ये रेज बहुत क्लोज से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे ऐसे आ रहा है। सो तुम्हारे लिए रेज कहां से आते दिखेगा? लग रहा है रेज आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। इट सीम्स लाइक दैट दिस रेज आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इसको बोलते हैं इमेज बन गया, और ये इमेज रेज एक्चुअली वहां से नहीं आ रहा है, तो बोलेंगे वर्चुअल इमेज है। And concept is that law of reflection, this angle is theta, so this angle is also theta, है ना। so this is theta। अब देखना ये, अगर ये बच्चों थीटा है तो कैन वी से दिस इज ऑल्सो थीटा, क्योंकि ये थीटा है बिकॉज ये लाइन नॉर्मल है, ये एंगल थीटा है, उसी लाइन को एक्सटेंड किया, तो दिस इज ऑल्सो थीटा।
तो ये हो गया O, ये पॉइंट ले लिया M, ये ले लिया सपोज P। तो सारे बच्चे कंफर्टेबल हो OPM एंड इसको I ले लिया IPM। The triangles this and this are सिमिलर तो होगा ही, कॉन्ग्रुएंट भी होगा। कॉन्ग्रुएंट का स्पेलिंग सही लिखा क्या? यश गुजर, क्या ये समझ में आ रहा है कि ये दो ट्रायंगल, इस दो ट्रायंगल की जो बात कर रहे हैं, ये ट्रायंगल और IPM ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। देखो ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, ये 90, ये भी 90, तीनों एंगल इक्वल, ये साइड कॉमन, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो कैन वी से कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। दैट मीन्स जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का वही डिस्टेंस इमेज का। कहां से? मिरर से। सो इमेज will form at same distance from mirror as object, है ना? और in अपोजिट डायरेक्शन बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन। और जहां पे लिखे ना सेम डिस्टेंस, बच्चों का मिरर से डिस्टेंस लिखते हैं ना, तो ये जो डिस्टेंस होना चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। देखो ये मिरर पे ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। तो ये चीज अभी सीखा। मुझे पता है ये सारे बच्चों को पता है सर सेम डिस्टेंस पे बनता है, लेकिन पता है मैं अगर देता हूं कि दिस इज ए मिरर और इसमें से ना 60% बच्चे ना गलत आंसर देते हैं। दिस इज ए मिरर, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, और मिरर इज एट एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, मिरर का प्लेन है, एंड देयर इज एन ऑब्जेक्ट हियर, ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस लेट्स की ए, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट ओ का कोऑर्डिनेट, अच्छा ओ को ओरिजिन से डिनोट कर देता हूं, तो ऑब्जेक्ट को ए से डिनोट कर देता हूं। दिस इज ऑब्जेक्ट ए जिसका कोऑर्डिनेट है -a,0। व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज? तो कुछ बच्चे बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज जो होगा ना सर वो हो जाएगा -+a,0। जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस ये बच्चों गलत आंसर है, यहाँ पे इमेज नहीं बनेगा। तो वैसे कैसे? आपने तो बताया मिरर से डिस्टेंस। बच्चों ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। अगर इमेज का डिस्टेंस पोजीशन निकालना है तो क्या करो, मैं पिछला सवाल दिखाता हूं। देखो मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट से मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया,
जितना डिस्टेंस ये था उतना डिस्टेंस पे इमेज बनाया। यहां भी क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। दिस इज द इमेज पोजीशन। क्या ये समझ में आया क्या बच्चों कि दिस इज द पोजीशन ऑफ द इमेज? ये गलत पोजीशन था। विवेक, विवेक भाई, Yes. तो कहोगे सर ये डिस्टेंस कितना है, व्हाट इज दिस डिस्टेंस? मैं कहूंगा जितना ये है, ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी थीटा। तो ये थोड़ा कंजस्टेड हो गया, मैं एक बार फिर से डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो शायद अच्छे से क्लियर होगा। बहुत सारी चीज उसमें दिखा दिया है, तो फिर से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ये एक्स एक्सिस हो गया, दिस इज प्लेन मिरर, this angle is theta, position of the object is here। क्या किया हमने, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये डिस्टेंस था a, तो मैंने कहा यहां इमेज बनेगा I। so what is this distance? this angle is theta, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा a साइन थीटा या कॉस थीटा? a साइन थीटा। है ना? सो ये डिस्टेंस भी हो जाएगा a साइन थीटा। अब बात करते हैं, दिस इज 90, तो ये कितना हो जाएगा? इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। ये मुझे नहीं पता कि कहाँ जाने वाला है, कहीं तो जा रहा है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा y कोऑर्डिनेट और ये डिस्टेंस हो जाएगा x कोऑर्डिनेट। सो y कोऑर्डिनेट अगर पूछा जाए तो सी दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, सो दिस एंगल इज थीटा। सो दिस इज 2a cos थीटा, सो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों 2a, सॉरी 2a cos थीटा नहीं, 2a sin थीटा है, 2a sin थीटा और cos थीटा। अब कुछ बच्चों को ये तकलीफ हो सकता है, क्योंकि सर आपने कहा था कि समझ में आएगा, अभी देखो नहीं आ रहा है। ये a sin थीटा, ये a sin थीटा, तो ये हो गया 2a sin थीटा। ये 2a sin थीटा, ये एंगल है थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? ये वेक्टर से जानते हो इतना इंटू cos थीटा। चूंकि ये एक्सिस से नीचे है तो y कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो माइनस दिस हो जाएगा। जो JR वाले बच्चे हैं, क्या उनको क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. मेडिकल वाले बच्चे, कितने बच्चों को ये क्लियर नहीं हुआ कि सर ये कैसे लिख दिया आपने? आई विल एक्सप्लेन अगेन। चैतन्य को मुझे क्लियर? नहीं हुआ सर, मुझे भी नहीं हुआ सर, ठीक है, मुझे भी नहीं हुआ सर क्लियर। ठीक है, चलो मैं दोबारा समझाता हूँ। उसके लिए कुछ प्रीरिक्विजिट, कुछ चीजें हैं जो पहले से तुम्हें जानना चाहिए, तो मैं बता देता हूँ।
सबसे पहले ना एक चीज बताता हूं, कुछ बच्चे जो स्ट्रगल कर रहे हैं, चूंकि वेक्टर मैंने रिजोल्यूशंस पढ़ाया नहीं, मैंने कहा था खुद से पढ़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए, लेकिन तुम लोगों ने देखा भी नहीं होगा। बच्चों अगर ये वेक्टर ए है, मतलब ये मैग्नीट्यूड ए है, ओ ए, सारे बच्चे देखना, चूंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है तो मैं एकदम स्लोली थोड़ा बता देता हूं। इफ दिस इज ए एंड दिस एंगल इज थीटा, ये नाम दे दिया एम, ओ ए डिस्टेंस जो है उसका वैल्यू ए है, तो ओ एम कितना होगा और ए एम का वैल्यू कितना होगा, ये बहुत बच्चा स्ट्रगल कर रहा है। चैतन्य तुम भी देखना। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं कॉस थीटा इस ट्रायंगल में। सो चैतन्य भाई कॉस थीटा क्या लिखें? सर साइड ओ बाय, एम ए कॉस थीटा है। हाँ, कॉस थीटा अगर लिखना है तो कहोगे सर ये बेस है ओ एम अपॉन ओ ए, दैट इज ओ एम अपॉन ए। सो ओ एम हो जाएगा ए कॉस थीटा। मुझे पता है कि बच्चे यहां स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब ये क्वांटिटी जो है ये है ए कॉस थीटा। सिमिलरली साइन थीटा अगर लिखेंगे तो हो जाएगा ए एम अपॉन ओ ए। सो ए एम comes out as a sin theta. This is a sin theta. कुछ बच्चे बता रहे हैं, सोच रहे होंगे सर क्या क्या छोटा चीज बताते हैं, because someone are struggling in this. नहीं, दिक्कत चैतन्य यहीं पे था, इसलिए वो नहीं समझ में आया था, इसलिए मैं बता रहा हूं बच्चों। अगर ये ए था तो देखो इसका थीटा के बगल वाला साइड अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, थीटा के बगल वाला ए कॉस थीटा और थीटा के सामने वाला ए साइन थीटा होता है, ये एकदम ध्यान देते। अब मैं आता हूं इस सवाल पे। एक और नया पेज ले लेता हूं। चैतन्य मैंने यही किया था अभी, दिस एंगल इज थीटा। देखना अभी मैंने क्या बताया था, दिस एंगल इज थीटा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। सारे बच्चे ध्यान देना कि कितना इजी है ये। दिस डिस्टेंस इज ए और देखो ये है 90 डिग्री, ये है बच्चों हाइपोटेनस, तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। सो ये ले लिया ए, ये ले लेता हूं मान लो कि बी, ये ले लेता हूं सी, या आई ले लेता हूं आई। बच्चों ए बी कितना हो गया, यहां से ए बी का वैल्यू हो जाएगा ए साइन थीटा। मैंने यहां से क्या किया था ना, यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया था, किस पे, एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस है। आई सेड कि दिस इज थीटा, सो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। कैसे, कौन से ट्रायंगल से देखोगे, ए ओ बी में राइट एंगल ट्रायंगल है, सो दिस एंगल इज थीटा, सो दिस इज 90 माइनस थीटा। अब देखोगे ये पॉइंट नाम दे दिया एम, ए आई एम, ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा और ये 90 है तो कैन वी से कि दिस एंगल इज थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए आई, ए आई इज 2a sin थीटा।
मेरा तो टारगेट था बच्चों कि IM का वैल्यू क्या है। बच्चों ये एंगल थीटा है, तो IM इज इक्वल टू, कैन बी से कि AI इंटू कॉस थीटा होगा। व्हाट इज AI? 2A साइन थीटा और ये कॉस थीटा। और IM जो वैल्यू है यही y कोऑर्डिनेट है, लेकिन ये x एक्सिस है, y एक्सिस ऊपर है, सो y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -2A साइन थीटा कॉस थीटा। क्या अभी कोई बच्चा ऐसा है जिसको पहले नहीं समझ में आया लेकिन अब समझ में आ गया? अब मैंने पूछ दिया x कोऑर्डिनेट क्या है, तो तुम कहोगे सर ये वाला डिस्टेंस होगा, चूंकि इसका x कोऑर्डिनेट ये है। तो ये जो डिस्टेंस है, -2A तो कहोगे सर ये डिस्टेंस जो है वो पूरा a माइनस ये क्वांटिटी a माइनस दिस, a माइनस AI साइन थीटा है, AI साइन थीटा। लेकिन चूंकि ये जो क्वांटिटी है ना वो निगेटिव में है, सो दिस इज x कोऑर्डिनेट माइनस a माइनस AI कितना है 2A साइन थीटा, और एक और साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज x कोऑर्डिनेट। So this is y coordinate, this is x coordinate. कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने बोला सब समझ में आएगा, फिर से नहीं समझ में आने लगा। अच्छा, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज मिरर, कैन यू लोकेट कहां पे इमेज बनेगा? अपने डायग्राम में दिस इज ऑब्जेक्ट, वेयर द इमेज विल फॉर्म। मिरर तो यहीं तक है। क्या इमेज बनेगा भी कि नहीं बनेगा? बच्चों इमेज बनेगा। देखो इमेज कैसे बनेगा, तो एक रेज ऐसे गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, सर वर्चुअली ऐसे जाएगा रेज, है ना। एक रेज से तो बनेगा नहीं, कम से कम 2 रेज ड्रॉ करो। एक और रेज ड्रॉ कर देते हैं कोई, सपोज एक ऐसे गया और एक ऐसे चला गया। अब ना ये रेज को बढ़ाओ, ये रेज को बढ़ाओ, और कहीं तो ये मिलेगा। These rays are seems like that coming from this point, और ये पॉइंट कोई और नहीं होगा। इसको ना अपने मन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, किस पे? मिरर के एक्सटेंडेड पार्ट पे, जो कि मिरर है नहीं, तो अपने मन से एक्सटेंडेड पार्ट ड्रॉ कर लो एंड ड्रॉ द परपेंडिकुलर। जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस ये, दिस विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज। यहां इमेज बन रहा है इस ऑब्जेक्ट का, इस मिरर में। किसी को इसमें तकलीफ तो बताओ कि हाँ सर इमेज कैसे यहां बना, और इमेज का लोकेशंस कैसे देखेंगे? बहुत ही सिंपल सा है। प्लेन मिरर में इमेज का लोकेशन देखना, क्या करेंगे? प्लेन मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे सर कहोगे प्लेन मिरर है ही नहीं, तो क्या किया हमने? उसको एक्सटेंड कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस पीछे बनेगा इमेज।
लेकिन मैं बात करूं बच्चों कि इस ऑब्जेक्ट का ये जो इमेज यहां बन रहा है कौन देख पा रहा होगा मिरर में, तो मैं एक मिरर के एक एक्सट्रीम, पहला एक्सट्रीम पे ड्रॉ करता हूं रेज, और एक लास्ट मिरर के लास्ट पॉइंट पे ड्रॉ कर रहा हूं। इतना ही बड़ा मिरर था। सारे बच्चे ध्यान सुना, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। दोनों एक्सट्रीम पे रेज को ड्रॉ करके रिफ्लेक्ट करा दिया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड कराया। अब मैं किसी से पूछूं कि कोई आदमी यहां पे, दिस इज ऑब्जर्वर 1, क्या इस आदमी को इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस मिरर में दिख रहा है क्या? क्या ये ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट का इमेज इस मिरर में देख पाएगा क्या? ऑब्जर्वर 1। एक दूसरा ऑब्जर्वर 2 यहां पे बैठा है, कौन देख रहा होगा? क्या दोनों देख रहा है? O1 O2 दोनों देख रहा है कि सिर्फ O1 देख रहा है कि सिर्फ नहीं, O2 देख रहा है? विवेक भाई बताओ। सर O2 देख रहा होगा। सिर्फ O2? सुयश? सिर्फ O2 सर। सिर्फ O2, गुड। प्रतीक? प्रतीक? नहीं पता सर। नहीं पता। और कैसा है प्रतीक तू? कभी बात कर लिया करो यार, तू गायब जो हुआ सो गायब ही रहा। नहीं सर। ठीक है चलो। सर जो जो लोग वो ब्लू लाइन के एरिया में, चलो, प्रतीक ने ईमानदारी से बताया कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कौन देख पाएगा। एकदम सही, क्योंकि मैंने शायद अच्छे से बताया नहीं। इसको ना मैं फिर से पूरा मिटा देता हूं, एक बार इरेज कर देता हूं। प्रतीक देखना, मैं रे डायग्राम फिर से ड्रॉ कर रहा हूं और तुम देखो सही सही बता दोगे। दिस इज ऑब्जेक्ट। मैंने यहां से 2 रेज ड्रॉ किए, एक एक्स एक्सट्रीम पे जा रहा है और एक और रे ड्रॉ किया जो इस मिरर के दूसरे एक्सट्रीम पे जा रहा है। ये डायग्राम गड़बड़ हो गया। दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूं। और जितना एंगल पे आया उतना एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गया। है ना? अब मैं बात कर रहा हूं कि यहां पे एक ऑब्जर्वर O1 है, दिस इज I, और एक यहां पे ऑब्जर्वर था O2, दिस इज I। O1 का इमेज कहीं यहां बन रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। क्या O1 इस ऑब्जेक्ट का इमेज देख पा रहा है? तो
कुछ बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं है। अरे इमेज तो तब देख पाएगा ना प्रतीक, जब ऑब्जेक्ट से जो रेज निकला है वो इस आदमी तक पहुंचे। क्या प्रतीक? इस ऑब्जेक्ट से जो रेज निकला आफ्टर रिफ्लेक्शन इस ऑब्जर्वर के आई तक पहुंचे तभी तो देख पाएगा। लेकिन जो पहला स्ट्रीम पाया ये इधर भाग गया, दूसरे वाला तो और इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। क्या कोई भी रेज है जो इस ऑब्जर्वर के आई तक पहुंच रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन? नहीं पहुंच रहा है, तो ये ऑब्जर्वर नहीं देख पाएगा, O2 देख पाएगा। अभी भी कोई बच्चा है जिसको ये क्लियर नहीं है कि कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा? रोहन भाई? सर मेरे को पता था, पहले क्लियर हो गया था। ठीक है, अभी तो और क्लियर है ना। प्रसाद गीते? यस सर। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है बच्चों, इसी को बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू किसका? फील्ड ऑफ व्यू इस मिरर का, इस प्लेन मिरर का। किसके लिए? इस ऑब्जेक्ट के लिए। तो दो चीजें हैं, इस ऑब्जेक्ट के लिए, इस ऑब्जेक्ट का इस प्लेन मिरर में दिस इज द फील्ड ऑफ व्यू। इस पूरे रीजन में ये जो दो एक्सट्रीम पे जो लाइन खिंचाने, इसके अंदर अगर कहीं भी ऑब्जर्वर है तो ही विल सी, ही कैन सी इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। इसके बाहर है तो इमेज नहीं दिखेगा। दिस इज द सिंपल फैक्ट। ठीक है ना? तो फील्ड ऑफ व्यू बता दिया। मैं आगे बढ़ता हूं। अनुराग ने कहा नो वन। क्यों अनुराग? O2 क्यों नहीं देखेगा? सर आप क्लियर हुआ। O2 देखेगा, O1 नहीं देखेगा। सो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। बच्चों एक छोटा सा सवाल आता है, this distance is let's L, this distance is also L, बच्चों अब एक छोटा सा सवाल देखो, क्या ज्योमेट्री काइनेमेटिक्स को मिला के बनाते हैं, है ना? कि एक मिरर है, प्लेन मिरर, एक ऑब्जेक्ट O रखा हुआ है यहाँ पे, और एक मैन M1, सपोज ये हमारा चैतन्य है, हमारा बहुत फेवरेट स्टूडेंट। तो ये जो चैतन्य है वो क्या कर रहा है, यहां से जा रहा है। किस स्पीड से? कांस्टेंट स्पीड v से। क्या ये अभी इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस मिरर में देख पा रहा होगा? और ये भी डिस्टेंस L है बच्चों, ये रोड है। मतलब मिरर से कितने डिस्टेंस पे रोड है? 2L डिस्टेंस पे, पैरेलल टू द मिरर। M1
चैतन्य देखना चाह रहा ओ का इमेज इस मिरर में, अभी नहीं देख रहा, अभी नहीं देख रहा, अभी नहीं देख रहा। एट व्हाट टाइम he can see image of O in the mirror first time। देखना चाह रहा बट देख नहीं पा रहा। कौन बच्चा इसको सॉल्व करके बताएगा? आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ L and V। चलो कुछ बच्चों ने आंसर दिया, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो ये फर्स्ट टाइम चैतन्य कब देखेगा? तो क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम जो देख सकता है वो इस एंड पे जो रेज इंसिडेंट हुआ, ये मतलब फर्स्ट एंड है स्टार्टिंग का, इससे रिफ्लेक्ट हुआ सेम एंगल पे एंड इट विल गो, जो भी कहा जा रहा मुझे नहीं पता, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा। तो देखना बच्चों, ये है L, तो मेरा डायग्राम अच्छा परफेक्ट नहीं हुआ, ये भी हो जाएगा L। क्यों? बिकॉज ये और ये सेम एंगल है और ये कॉमन साइड है तो इक्वल हो जाएगा, दिस इज L। अब ये L हुआ तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कहोगे सर कैसे? तो दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, दिस विल बी 12। तो फर्स्ट टाइम रेज कहीं यहां मिल रहा है, मतलब यहां से दिस इज L और ये 2L और दैट मीन्स 3L डिस्टेंस पे। तो सारे बच्चों ने सही आंसर बताया, 3L by V will be the time। चैतन्य क्लियर? प्रसाद गीते, अनुराग ने, यहाँ पे v वेलोसिटी है। हाँ हाँ V वेलोसिटी से जा रहा है, दौड़ रहा है चैतन्य। V वेलोसिटी मैंने बोला ना, काइनेमेटिक्स तो आता है ना, डिस्टेंस बाय टाइम, ये सब तो आता ही है। बोलो गार्गी। सर वो जो छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला वो सिमिलर है तो साइड्स के रेशियोज से निकाल सकते हैं क्या? वही से तो निकाला, एकदम तुम सही बताई। ये जो है ना, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है। तो देखो ये L बाई L, तो ये मान लेते हैं Y, ये Y अपॉन ये 2L, L बाई L इज इक्वल टू Y अपॉन 2L, सो Y इज 2L, है ना गार्गी? आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक फेमस रिजल्ट है जो मैं बार बताऊंगा नहीं, मतलब सिर्फ रिजल्ट बताता हूं और इस पे डायरेक्टली सवाल दूंगा। बच्चों एक प्लेन मिरर है और ना एक आदमी यहां से खड़ा होकर के अपना इमेज देखना चाह रहा है। दिस इज हेड, दिस इज आई लेवल एंड दिस इज फुट। तो ये प्लेन मिरर में अपना फुल हाइट देखने के लिए, मैन का अगर हाइट h है तो ये प्लेन मिरर का मिनिमम हाइट h डैश क्या होना चाहिए? आंसर कम्स आउट h by 2। H/2। बहुत बढ़िया बच्चों, सबको पता है। मेडिकल वाले तो रट्टा मार ले, इंजीनियरिंग वाले इसका डायग्राम, रे डायग्राम देख लेना, अपना जो बुकलेट मिला होगा उसमें है। एक और सवाल होता है,
कि एक आदमी ऑब्जर्वर बीच में खड़ा है, सिर्फ आई दिखा रहा है उसका, और ना ये पीछे दीवार है पूरा। मेडिकल वाले ये भी रिजल्ट याद कर लेना, ये पूरा h/3 क्या बात है। और मैं ये बता देता हूँ, ये मिरर एक फ्रंट वॉल पे और रियर वॉल ये है एट साइड का, ऑब्जर्वर मिडिल में है, मिडिल में एग्जैक्टली बीच में, मतलब अगर ये डिस्टेंस a है तो ये भी डिस्टेंस a है। तो पूरे वॉल का इमेज देखने के लिए मिरर का मिनिमम हाइट h/3 चाहिए। तो ये कंडीशन इंजीनियरिंग वाले बच्चे तो याद रख लेना, मेडिकल वाले को तो यही पूछेगा कि मिडिल में आदमी है, कुछ चेंज करेगा नहीं भी दे सकता है, मेडिकल वाले में तो कुछ भी नहीं देगा, खाली दे देगा कि कितना चाहिए h/3, लेकिन इंजीनियरिंग में देगा तो पूछेगा। मिडिल में तो h/3, अदरवाइज क्या होगा दैट विल डिपेंड अपॉन द वेरिएशन। सो ये दोनों का डायग्राम नोटबुक इसमें होगा अपना बुकलेट्स में, यू कैन सी दैट। सो आगे बढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा सा सिलेबस आगे बढ़ाना, आज भी सिलेबस बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा। तुम लोगों को भूख तो नहीं लग गई? सृष्टि भूख तो नहीं लग गई है? 10 मिनट और पढ़ाऊं? नहीं सर, अच्छा पढ़ा दूं। हाँ कहोगे सर भूख भी लगी तो क्या आपसे थोड़ी पूछूंगा, मैं तो बैठ के खाते रहूंगी, क्योंकि वीडियो तो ऑफ है। ये तो फायदा है ऑनलाइन का। बट मुझे पता है हमारे बच्चे ऐसे नहीं करेंगे, एकदम सिंसियरली बैठे होंगे सब, है कि नहीं सुयश भाई? सिंसियरली बैठे हो या लेटे हुए हो बेड पे? नहीं सर, नहीं सर, टेबल और चेयर। हाँ एकदम टेबल चेयर पे ही बैठ के सब क्लास अटेंड करना। यस सर। तो 5-10 मिनट और बढ़ाते हैं बच्चों। अभी तक ना हम लोग मिरर जो ले रहे थे ना, वो एक मिरर ले रहे थे। अब क्या करता हूं, 2 मिरर ले लेता हूं, एक मिरर M1, एक मिरर M2, एंड कोई कह दिया एक पॉइंट है, इसको ले लेता हूं ओरिजिन 0,0। ये सोचो x एक्सिस के अलॉन्ग है और दूसरा मिरर y एक्सिस के अलॉन्ग है। और इस पॉइंट ऑब्जेक्ट P ले लेते हैं नाम, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। अब देखना ये बड़ा हालांकि बहुत लोगों को रिजल्ट पता होगा, इस P का इमेज बताना है कहां कहां बनेगा, कितने इमेजेस बनेंगे। तो सर P का और उस इमेजेस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3 इमेजेस। देखो मैं ड्रॉ करता हूं, M1 में एक इमेज बनेगा। कहोगे सर जितना डिस्टेंस ऊपर है, कितना डिस्टेंस ऊपर? y1 डिस्टेंस, दिस इज y1। तो ये y1 डिस्टेंस क्या पड़ेगा, बनेगा नीचे बनेगा, दिस इज द फर्स्ट इमेज। M1 में बन रहा तो इसको I1 लिख रहा हूं। इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट कहूंगा, तुम कहोगे सर x कोऑर्डिनेट तो x1 होगा और y कोऑर्डिनेट होगा -y1। मैं कहूंगा एक काम करो, मुझे रेज डायग्राम थोड़ा दिखाओ, तो कहोगे सर एक रेज ऐसे आया, ऐसे रिफ्लेक्ट होके चला गया, एक रेज ऐसे आया और इसी लाइन पे रिफ्लेक्ट हो गया, एक और रेज ले लो सर ऐसे और ऐसे चला जाएगा। ये सारे रेज को बढ़ा दो तो आ जाएगा। ये सही बोल रहा हूं कि नहीं? हाँ। एक इमेज बन गया। कहोगे सर दूसरा इमेज भी बना लो, कहां से? ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो।
क्योंकि इस M2 में भी तो इसका इमेज बनेगा, कितना डिस्टेंस पे बनेगा? तो देखो ये है x2, सॉरी x1, ये कोऑर्डिनेट x1, ये डिस्टेंस है, तो x1 डिस्टेंस इधर बनेगा। लेट्स दिस इज I2। सो I2 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो y1 कोऑर्डिनेट तो रहेगा ही, x कोऑर्डिनेट जो होगा वो -x1 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट y1 रहेगा। इसका मैं रे डायग्राम पूछूंगा तो कहोगे सर एक रेज ऐसे ले लो, ऐसे चला गया, है ना, एक रेज ऐसे ले लो, ऐसे चला जाएगा, और भी ले, बहुत सारे रेज ले सकते हैं, ऐसे आया, ऐसे चला गया। ये सारे रेज को बढ़ा दो, दिस इज I2। देखो अभी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन जैसे तुम देखते गए हमारे ड्राइंग तो समझ में आ गया होगा। धनंजय समझ में आया क्या? हाँ सर। जयेश, ड्राइंग समझ में आया? यस सर। I1 I2 कैसे बन रहा है? निसर्ग बाग, निसर्ग, यस सर। I1 I2 क्लियर हुआ ड्राइंग? कोई तकलीफ है तो बताना। गार्गी बताइए सर समझ गया। तो क्या इतने ही इमेज है कि और भी ये भी इमेज? समझा सर। कहाँ नहीं समझा? और भी समझा समझा। समझा, ठीक है, समझा। अब क्या करते हैं बच्चों, देखना थोड़ा सा, अब जो समझने वाली बात है वो यहाँ पे है बच्चों। ये जो रेज गया, देखो ये ब्लू कलर का रेज, ब्लू कलर का रेज, ये रेज जो ये रिफ्लेक्ट हुआ, देखना मेरा पॉइंटर, देखना ये M2 पे इंसिडेंट हो रहा है रेज। अब M2 पे इंसिडेंट होने के बाद ये फिर रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगा, देखो ऐसे, सिर्फ एक नहीं और भी रेज होंगे। सो ये जो रेज जा रहा है बच्चों, ये रेज, ये M2 पे इंसिडेंट हुआ है, तो ये रेज M2 के लिए कहां से आते दिखेगा? I1 से। दिस इज for M2, it seems like that coming from, कहां से आते दिखेगा? coming from I1। सो इस रेज के लिए बच्चों, इस रेज के लिए, इस रेज के लिए I1 जो है वो ऑब्जेक्ट है M2 के लिए। तो बताओ ये रेज के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें बच्चों इस रेज के लिए, तो तुम कहोगे सर ये M2 का इमेज बनेगा किसका? I1 का, M2 में I1 का। तो I1 का इमेज कैसे बनाएंगे M2 में? M2 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस इधर बनेगा। सो ये I1 डैश लिख देता हूं। ये I1 डैश क्या है? इमेज ऑफ I1 इन M2। क्या ये सवाल क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट? यस सर। यस सर। I1 क्या है? इमेज ऑफ I1 डैश क्या है? इमेज ऑफ I1 इन M2 मिरर। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो तुम कहोगे सर x1 ये इधर है तो अब इधर उल्टा हो गया तो -x1,
और y कोऑर्डिनेट तो -y1 है। सिमिलरली लुक एट दिस रेज, देखना फिर से मैं, ये ग्रीन कलर का रेज देखो मेरा मार्कर जा रहा है, ये ऐसे आएगा और ये फिर रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे जा रहा है। बताना ये जो रेज है M1 से रिफ्लेक्ट हुआ है। सो फॉर M1 ये रेज लगता है कि कहां से आ रहा है, I2 से। तो कह सकते हैं फॉर M1 इट सीम्स लाइक दैट कमिंग फ्रॉम I2, दैट मीन्स I2 विल बिहेव लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर M1। I2 ऑब्जेक्ट है किसके लिए, M1 के लिए। तो M1 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस ये है y1, तो नीचे आ गया y1। इसका भी कोऑर्डिनेट यही हो जाएगा बच्चों, I2 डैश क्या हो जाएगा, -x1 और -y1। मतलब I1 डैश और I2 डैश क्या हो गया, कोइंसाइड कर गया। कोइंसाइड। तो टोटल कितने इमेजेस बने बच्चों, ये दो तो बना लेकिन एक ही पॉइंट पे, तो हमें तो एक ही दिखेगा। तो टोटल इमेज बना 1, 2 और 3। और तीनों देखो, अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से देखें दोनों मिरर के, तो जितना डिस्टेंस ये है, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है, उतना ही डिस्टेंस I2 का है, I1 का है, I1 डैश का है, उतना ही डिस्टेंस है। दैट मीन्स अगर ओरिजिन, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन मान करके एक रेडियस सर्किल ड्रॉ करें, तो इस सर्किल के सरकमफ्रेंस पे चारों इमेज और ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है। तो ऑल इमेजेस लाई ऑन द सर्किल centered at intersection point of the two mirror. Is it clear? यस। अभी तो हम Yes, sir. स्पेसिफिक केस लिया बच्चों, अभी हमने स्पेसिफिक केस लिया। क्या केस लिया था, दो मिरर 90 डिग्री पे था, लेकिन अगर दो मिरर किसी भी एंगल थीटा पे है, थीटा नॉट पे, किसी भी एंगल थीटा नॉट पे है, तो इस केस में भी मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो इसमें भी कितने इमेजेस बनेंगे, तो इसमें बहुत सारे इमेजेस बनेंगे। या तो बाइसेक्टर पे होगा या ऑफ बाइसेक्टर। तो मैं ना ऑफ बाइसेक्टर ले लिया, ये एंगल θ1 ले लिया और ये एंगल θ2 ले लिया। सारे बच्चे ध्यान से सुनना। अब मुझे बताना, कहोगे कि सर इस O का ना एक इमेज इस मिरर M1 में बनेगा, एक इमेज इस मिरर M2 में बनेगा। मैं कहूंगा कि बताओ M1 में इस ऑब्जेक्ट का इमेज का पोजीशन क्या होगा। कहोगे सर बहुत सिंपल है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस ये, यहां पे बन गया I1। अगर मैं पूछूं बच्चों कि ये I1 का एंगुलर पोजीशन कितना है, तो ये साइड और ये साइड θ1। क्या बात है, एकदम कॉन्फिडेंस झलका है, θ1 पे ये I1। सिमिलरली अगर O का इमेज M2 में पूछूंगा, तो तुम कहोगे सर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस ये, तो यहां पे एक इमेज बन जाएगा I2 मिरर 2 में। इसका एंगुलर पोजीशन कितना कहोगे, तो कहोगे θ2। अब देखो समझने वाली बात अब आ रही है। अगर मैं पूछूं बच्चों कि ये I1 इमेज कैसे बना है, तो देखो एक रे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे इंसिडेंट हुआ, ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ,
ऐसे इंसिडेंट हुआ, ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, ऐसा कुछ हुआ होगा। कंसीडर दिस रेज, ये रेज देखो आया। अब ये रेज तो M2 पे भी इंसिडेंट होगा ना। जब M2 पे इंसिडेंट हुआ ये रेज, तो इस M2 पे कहां से आते हुए दिखेगा? तो डायग्राम अच्छा नहीं हुआ, यहां से I1 से आते हुए दिखेगा, है ना। ये रेज I1 है ना। तो तुम कहोगे कि सर ये जो रेज ग्रीन कलर का आया, हालांकि डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बना है, ये थोड़ा ऐसे करके थोड़ा ऐसे आता, थोड़ा ऐसे आता। हाँ, अब देखो ये बढ़ा दिया तो ऐसे चला जाएगा। So you will say that कि ग्रीन कलर का जो रेज अब आया M2 पे, वो I1 से आते हुए दिखेगा। तो ये जब रिफ्लेक्ट होगा बच्चों, तो ये कहां से फिर जाते हो, इसका इमेज कहां बनेगा इस M2 में, कितने एंगुलर पोजिशंस पे? कहोगे सर इससे ना I1 कितने एंगुलर पोजिशंस पे? θ1 प्लस θ0 है, तो ये बनेगा इधर θ1 प्लस θ0। ये मेन समझने वाली बात है। मतलब ये रेज के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक इमेज बनेगा, उसको लिख लेता हूं I2 डैश। I2 डैश क्या है? I1 का इमेज M2 में, मिरर 2 में कह सकते हैं, मिरर 2 में सेकंड इमेज। ये हो गया फर्स्ट इमेज मिरर 2 में, ये हो गया सेकंड इमेज। सिमिलरली देखना, ऑब्जेक्ट का M2 में जो इमेज बन रहा है I2, वो देखना ऐसे रेज ग्रीन कलर का ले रहा हूं, सॉरी येलो कलर का, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। तो I2 बिहेव करेगा M1 में ऑब्जेक्ट, ये सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए। तो M1 में इस I2 का इमेज बनेगा, मतलब M1 में दूसरा इमेज बनेगा कितने एंगल पे? तो M1 से वो एंगल हो जाएगा θ0 प्लस θ2, θ0 प्लस θ2। तो इसमें बनेगा θ2 प्लस θ0 पे, ये लाइन पे। मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चों को तो नहीं समझ में आया होगा। कोई ऐसा है जिसको समझ में आ गया? मुझे आ गया सर। यस सर, यस सर। यस सर। आ गया सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं आ गया सर। बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों मैं ना थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ाने की कोशिश किया था। हाँ बहुत बढ़िया, मैं तो सोचा नहीं था इतने बच्चों को आ जाएगा। तो ना मैं एक फ्लो चार्ट बना देता हूँ, एक टेबल बनाता हूँ। M1 में पहला इमेज देखो कहाँ है। M1 में पहला इमेज किस एंगुलर पोजिशन पे? M1 में तो θ1 पे है, तो मैं यहां लिख देता हूं θ1 पे पहला इमेज है। M2 में कितने एंगल पे है पहला इमेज? θ2 पे। देखो ये है M2 में θ2। अब देखो M2 में एक दूसरा इमेज है, कितना पे है देखना, ये मैंने अभी समझाया था, θ1 प्लस θ0। θ1 प्लस θ0। θ1 प्लस θ0। θ0 क्या है? दोनों मिरर के बीच का एंगल। तो देखो ये θ1 में ना, देखो ये जो, यही तो उसका ऑब्जेक्ट बिहेव किया था M2 के लिए, तो इसमें एक θ0 जोड़ दिया है। एंड सी द पैटर्न, M1 में अभी देखो दूसरा एंगल हमने जो बनाया था ना, दूसरा इमेज, वो देखो θ2 प्लस θ0 पे। सो सी θ2 प्लस θ0 पे है सेकेंड इमेज M1 में, एंड दिस पैटर्न विल कंटिन्यू। कैसे कंटिन्यू करेगा सुनना। अब देखो ये बिहेव करेगा इसके लिए ऑब्जेक्ट M2 में, तो इसमें ना ऐड कर दो θ0, θ2 प्लस θ0 और प्लस एक और θ0, तो ये हो जाएगा 2θ0। अब M1 में तीसरा इमेज, इसमें ऐड कर दो कितना? θ0।
is 2 theta naught. 2 थीटा नॉट, ऐसे कंटिन्यू होते चले जाएगा, हर में थीटा नॉट ऐड करते जाओ। दीज आर द एंगुलर पोजीशन ऑफ द इमेजेस। समझे कुछ? लेकिन कितने इमेजेस बनेंगे? क्या इनफाइनाइट बनेगा? देखते हैं। तो मैं दूसरा पेज ले रहा हूं बच्चों, थोड़ा सा फ्रेश। देखना बच्चों, ये मान लो ये जो है ऑब्जेक्ट, इसका इसमें इमेज बना है इस मिरर के। तो देखो ऑब्जेक्ट इसके ऊपर है, इसमें जो इमेज बन रहा है वो इसके पीछे बन रहा है, पीछे बन रहा है, पीछे बन रहा है। तो इसके एंगुलर पोजीशंस लिख रहे थे θ1 प्लस समथिंग 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 समथिंग। क्या एंगुलर पोजीशंस 180 से ज्यादा हो सकता है क्या? मिरर के पीछे रहने के लिए 180 से नहीं। कम ही रहना पड़ेगा, है ना? तो ये जो एंगुलर पोजीशंस में बता रहा था 180 से कम होना चाहिए। सिमिलरली इसमें भी जो एंगल बताया था वो 180 से कम होना चाहिए। तो मैं पिछले पे जाता हूं। तो जो हमने ऐसा सीरीज बनाया ना बच्चों, तो ये जो एंगल आ रहा है, यहाँ पे जो भी एंगल आएगा, ये जब तक लेस देन इक्वल टू 180 है, लेस देन ही कह सकते हैं, इक्वल तो नहीं होगा, 180 से कम होना चाहिए। जैसे ही ग्रेटर देन 180 हो गया वो डिस्कार्ड कर देंगे, ग्रेटर देन 180 को हटा देंगे, वो हमारे काम का नहीं है। तो जब तक लेस देन 180 है तब तक लिखेंगे। सो इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 180 ही रखना है। समझ में आ रहा है जो भी यहां पे आया? तो एक छोटा सा सवाल कर ही लेते हैं। अब इतना पढ़ लिया तो 2 मिनट और पढ़ लेते हैं। मैंने बच्चों ये दे दिया सपोज 30 डिग्री, 30 डिग्री दे दिया, और एक ऑब्जेक्ट रख दिया है ओ, जो कि एंगल है 10 डिग्री पे। इस मिरर को नाम दे दिया है M1, और इस मिरर को नाम दे दिया है M2। तो M1 में कौन कौन सा एंगुलर पोजीशंस पे इमेजेस हैं? ये सिर्फ मेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। जेई मेन में एक आध क्वेश्चंस पूछा जा सकता है या नहीं भी पूछा जा सकता है। तो M1 में जो पहला इमेज है वो 10 डिग्री पे होगा, M2 में जो पहला इमेज है वो 20 पे होगा, M2 में पहला सेकेंड इमेज कितना पे होगा? अब 30 डिग्री ऐड कर देना है, 40। इसमें कितना होगा? 30 डिग्री ऐड कर दिया, 50। फिर क्या होगा? 80। ये कितना होगा? 70। सर 9 इमेजेस। हाँ 70। और कितना होगा ये? 11 70 प्लस 30 100, 80 प्लस 30 110, है ना? ऐसे बनाते जाओ, देखते हैं कितने इमेजेस आ रहे हैं। फिर 110 प्लस 30 140, ये हो जाएगा 130, 130 का हो जाएगा 160, ये हो जाएगा 170। फिर 170 प्लस 300 200। अरे यार ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है। 160 प्लस 30 190, ये भी पॉसिबल नहीं है। कहाँ स्टॉप कर दी ये? तो कितने इमेजेस हो गए बच्चों? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, तो हो गए 12 इमेज। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्रिक है, ये 12 होगा आंसर कि 11 होगा, ये बताते हैं। फिर कहोगे सर क्यों 11? अब 12 से 11 पे क्यों आ रहे हो? ये तो चीटिंग है।
कहोगे ना? 12 होना चाहिए, सही में 12 बन रहा है। लेकिन क्या अभी हम एक सवाल किए थे जिसमें 2 इमेज कोइंसाइड कर गया था? इसमें भी तो हो सकता है, अगर कोइंसाइड कर जाएगा 2 इमेज तो फिर 11 बनेगा। तो वी हैव टू चेक कि क्या ये इमेज और ये इमेज कहीं एक ही इमेज तो नहीं है, एक ही जगह तो नहीं बन रहा। तुम कहोगे सर कैसे, ये 170 है, ये 160 है, हाउ दिस इज पॉसिबल? बच्चों समझ में आ रहा है? साथ साथ हो कि जो मैं कह रहा हूं? यस सर। सर समझ में ठीक है, तो देखना मैंने पहला कहा M1 से, देखना मैं M1 को थोड़ा, M1 मिरर को आगे बढ़ा रहा हूं और M2 को भी आगे बढ़ा दे रहा हूं, दूसरे कलर से M2 को बढ़ा रहा हूं आगे। सो मैं बात करता हूं ना, ये 170 और 160 वाले की बात करता हूं। M1 से 170, देखो ये M1 है, M1 से 170 मतलब 180 से 10 डिग्री पीछे ये कहीं यहां इमेज रहेगा। कितना एंगल पीछे? 10 डिग्री। सही लिख रहा हूं ना मैं? ये 170 है, M1 डायरेक्शन से ब्लू कलर से 10 डिग्री पीछे। ये है तुम्हारा ये वाला, इसका नाम देता हूं ये वाला। अब मैं बात करता हूं कि सर ये वाला का दिखाओ, ये कहां पोजीशन है? 160। किससे? M2 से। बच्चों M2 से 160, M2 से गया 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 कितना? 160, मतलब इससे 20 पीछे, इससे 20 पीछे तो यही आ जाएगा, मतलब ये यही होगा, है कि नहीं? मतलब ये दोनों क्या हो रहा है? कॉन्साइड कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ हाँ सर। कितने होंगे? 11 हो जाएंगे। लेकिन कहोगे सर क्या मुझे इतना करके देखना पड़ेगा? मेडिकल वाले ये तो परेशान हो जाएगा, एक ही सवाल में पूरा दिन निकल जाएगा, पूरा पेपर चला जाएगा। तो दीजिए फॉर्मूला। अब फॉर्मूला यार तुम नोटबुक से खुद से देख लेना। किससे? अपने सीट से खुद से देख सकते हो क्या? ऑलरेडी बहुत लेट हो गया क्लास। हाँ फॉर्मूला खुद से देख लेना और मैं नेक्स्ट क्लास में, हाँ सर। हाँ नेक्स्ट क्लास में और ब्रीफ कर दूंगा।